don't travel with Amit if you guys are foodie. He'll not make you eat anything. He'll not let you eat anything. All I need is your love tonight. चले हम एक और रोड ट्रिप पे टुवर्ड्स गुजरात, रन ऑफ कच्छ। और अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं दिल्ली द्वारका से निकल रहा हूँ। 19 आवर्स फॉर मी टू रीच भुज। मैं भुज में स्टे करूँगा, उसके बाद अगले दिन मैं रन ऑफ कच्छ की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ रन ऑफ कच्छ तक डायरेक्टली ड्राइव करूँ और थक जाऊँ और वहीं पे सो जाऊँ। तो आई वांट टू एंजॉय रन ऑफ कच्छ मोर। तो इसलिए पहले मैंने चूज़ करा है भुज। वहाँ पे स्टे करने के बाद आई विल अगले दिन सुबह चेकआउट करने के बाद मैं जाऊँगा रन ऑफ कच्छ। अप्रॉक्सीमेटली अभी 3 बज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 6:30 बजे तक मैं सनराइज़ के टाइम पे जयपुर पहुंच जाऊंगा और उसके बाद प्रॉपर वीलॉग शुरू होगा पूरी डिटेल्स के साथ। फ़िलहाल मैं होटल हाईवे किंग जो नीमराना के पास है वहाँ पर हूँ एंड अभी कोई भीड़ नहीं है। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और जनरली इस टाइम पे भीड़ होती है, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं होती है। तो अभी तो कोई भीड़ है नहीं एंड ओमरिकॉन वेरिएंट आ चुका है, तो हाईवे पे भी ज़्यादा भीड़ है नहीं। तो टाइम से पहले मैं पहुँच रहा हूँ जयपुर की तरफ। तो बस गाड़ी में बैठते हैं एंड जयपुर की तरफ चलते हैं। ये 3 ट्रक रोड को कवर करते हैं, तब तक मैं आपसे बात कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मैं हूँ अभी जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे में, जिसको जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया। तो भुज दिल्ली से अराउंड 1200 किलोमीटर, एक्चुअली 1150 किलोमीटर है एंड गूगल मैप के हिसाब से करीब 19 घंटे दिखाता है। एंड रियल टाइम पे इसीलिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ, पता लगेगा कि कितना टाइम लगता है। वो तो शाम तक जब पहुँचेंगे भुज तब पता लगेगा। वैसे 19 घंटे जैसे मैंने आपको बताया। और बारिश हो रही है फॉर चेंज। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि बारिश हो रही है, मैंने वेदर अपडेट देखा नहीं था। 7:45 बज रहे हैं और अभी तक सन निकला नहीं है। रोड एक्चुअली इज़ प्रीटी गुड यहाँ पर जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे में। टोल टैक्स का भी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि अभी तक कितना टोल टैक्स लगा है। जयपुर का हाईवे अभी सो एंड सो है, वो पिछले 5-6 सालों से सो एंड सो ही है। एंड बस चले ही जा रहे हैं। पीछे आंचल सो रही है अभी। गुड मॉर्निंग टी पियेंगे। सो लेट्स गो टूवर्ड्स रन ऑफ अभी मैं नेशनल हाईवे नंबर 448 पे हूँ, जो किशनगढ़ को अजमेर से जोड़ता है। पहले ये पुराना नेशनल हाईवे नंबर 8 था जो उदयपुर की तरफ जाता है। अभी भी जाता है उदयपुर की तरफ, बट इसका नाम चेंज कर दिया है। नंबर चेंज कर दिया है, नेशनल हाईवे नंबर 448। और उसके बाद जब अजमेर बाईपास ख़त्म होगा, उसके बाद शुरू होगा नेशनल हाईवे नंबर 58 जो बेवार की तरफ जाता है। अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि बारिश होगी। 8-6 हो रहे हैं एंड मुझे लगता है कि विद इन 20 मिनट्स आई विल बी नियर अजमेर बाईपास। अजमेर के अंदर से नहीं जाऊंगा, अजमेर बाईपास करूंगा मैं। इट्स गुड, हाईवे इज़ प्रीटी गुड। यहाँ पे मेरे 3 बार चालान कट चुके हैं इफ़ यू आर ड्राइविंग मोर देन 90 किलोमीटर्स। और मैं 100 पे जा रहा था तो उन्होंने मेरा चालान काट दिया था। उन्होंने बोला कि 90 किलोमीटर स्पीड लिमिट है यहाँ पर। तो अगली बार जब आप यहाँ पर आओ तो थोड़ा ध्यान से रहना, क्योंकि इसी रोड पे विद इन द स्पैन ऑफ 30 किलोमीटर्स आपको 2 से 3 स्पीड वाले मिल जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, जो चालान काटने के लिए बैठे रहते हैं। तो बी अवेयर ऑफ दैट।
बारिश अभी भी हो रही है, बस अमरूद खाने के लिए हम रुके। ये रहा अमरूद। सो मैंने बेवार सिटी क्रॉस कर लिया है, बेवार के इंटरसेक्शन। सॉरी, मेरा ही हॉर्न था। और मैं नेशनल हाईवे नंबर 14, जो पुराना नेशनल हाईवे नंबर जिसको बोला जाता है, और नेशनल हाईवे नंबर 8 जिसको पुराना नेशनल हाईवे नंबर 8 बोला जाता है, उसके इंटरसेक्शन पे हूँ। यहाँ से जोधपुर के लिए आपको लेफ़्ट मुड़ना पड़ता है, बेवार का बाईपास है। और अगर आप उदयपुर जा रहे हो तो आपको सीधा जाना होता है। इवन आप अहमदाबाद भी जा रहे हो तो भी आपको सीधा जाना होता है। और जोधपुर के बाद जैसलमेर भी इसी हाईवे से आप जाते हो। एक सर्किट होता है, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर का सर्किट होता है, एक टूरिस्ट सर्किट होता है, तो लोग ज़्यादातर यही फॉलो करते हैं। एंड ये वाला जो हाईवे है, जिस हाईवे से अभी मैं जा रहा हूँ, वो कांडला पोर्ट भी जाता है। तो एक्चुअली में ये जो हाईवे है वो काफ़ी ट्रैफिक वाला हाईवे होता है, बिकॉज कांडला पोर्ट से नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करता है। तो मैं पहुंच चुका हूँ बार, और अगर आप ये देखोगे, ये वाली रोड जाती है जोधपुर और ये वाली रोड जाती है पाली, रन ऑफ कच्छ, भुज अथा गुजरात की तरफ जाती है। यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हम। पीछे मेरे एक इसी चौक पे, जो जोधपुर का कट है, इसी चौक पे एक दुकान है ये वाली। काफ़ी अच्छी चाय मिलती है, कुल्हड़ वाली, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ से और अभी गूगल मैप दिखा रहे हैं अराउंड 11 आवर्स टू रीच भुज। तो अगर अभी 9:45 हो रहे, तो मेरे ख्याल से रात के 9:30 पौने 10 बजे तक मैं भुज पहुँचूँगा। कोशिश करूँगा उससे जल्दी पहुँचूँ, बट अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं और चाय के लिए रुके हुए हैं। तो यहाँ पे 15-20 मिनट हम रेस्ट करेंगे। वॉशरूम अच्छा है यहाँ का, तो मैं नीचे ये वाला जो जगह है ये मैं दिखा देता हूँ। फूड जंक्शन, जो बिल्कुल जोधपुर चौक पर है, फूड जंक्शन। तो अगर आपको वॉशरूम की दिक्कत है तो यहाँ का वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, तो ज़रूर यहाँ के वॉशरूम में जाना। आगे चलते हैं टूवर्ड्स पाली, फिर आएगा पिंडवारा, नहीं टूवर्ड्स पाली, फिर आएगा सिरोही, फिर पिंडवारा, फिर माउंट आबू। माउंट आबू मतलब आपको दिखेगा सामने से, मतलब दूर से माउंट आबू के पहाड़ दिखेंगे दूर से। फिर पहुँचेंगे हम गुजरात बॉर्डर। बहुत ज़्यादा नहीं, दिल्ली में ठंड नहीं है इतनी, मेरे को खुद ही लग रही ठंड। अच्छा, और कहने वाली बात होगी, ठंड है, अब इतनी ठंड नहीं लगती। जितना यहाँ डिग्री उतनी उतनी उधर ही उतना ही है, ज़्यादा नहीं है। बहुत ही अच्छा था इनका परफॉर्मेंस। टाइम हो रहा है 1 और मैं सिरोही पहुंचने वाला हूं। सिरोही थोड़ा ही दूर है गुजरात बॉर्डर से, एंड रोड बिल्कुल सीधी है पाली से सिरोही तक, एंड देयर इज नथिंग मच टू सी। इसका एक बेटर वर्जन भी है अगर आप NH8 लेते हो उदयपुर वाया उदयपुर, लेकिन वो थोड़ा लंबा डिस्टेंस पड़ जाता है। आई गेस 1.5-2 घंटा ज़्यादा पड़ता है अगर आप भुज की तरफ जा रहे हो। तो अगर सीनिक रोड लेनी है तो ट्राई द उदयपुर रोड, और अगर जल्दी जाना है तो ट्राई दिस रोड, पाली वाली रोड। बट हाँ, सिरोही में थोड़े पहाड़ आते हैं, एक टनल भी आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अदर देन दैट हाईवे इज़ रियली परफेक्ट। आंचल इज़ एंजॉइंग हर फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव विच इज़ मोर देन 1000 किलोमीटर। लास्ट टाइम जो इसने किया था वो पौंडीचेरी से मुन्नार तक का, पौंडीचेरी से कोची तक का करा था, और अब ये सेकेंड टाइम, वो कोविड से पहले था, अब ये कर रही है यहाँ पर टुवर्ड्स रन ऑफ कच्छ। अहमदाबाद का बोर्ड है, अभी भी 298 किलोमीटर अहमदाबाद है, तो विद इन आई गेस यहाँ से अहमदाबाद आप जा सकते हो। अहमदाबाद के 3-4 रास्ते हैं, दूसरा रास्ता ये भी है अहमदाबाद जाने का। 298 है, तो आई गेस जिस हिसाब से रोड है मेरे को लगता है कि 4 घंटे में आप अहमदाबाद पहुँच ही जाओगे।
हनोई के बाद एक जगह आती है पिंडवारा। पिंडवारा से मेरे को डाइवर्जन लेना है टूवर्ड्स भुज, जो गांधी धाम भी जाता है और कांडला पोर्ट भी जाता है। वो NH27 है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है उसे। NH27 वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। तो वो कनेक्ट करूँगा मैं पिंडवारा के साइड एंड वहाँ से फिर भुज की तरफ। सो फाइनली मैं NH27 पे पहुँच चुका हूँ, जो पिंडवारा में कनेक्ट होता है। NH27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कांडला पोर्ट तक जाता है। तो मैं फाइनली वहाँ पहुँच गया हूँ। अब इसके आगे पालनपुर आएगा, विच इज़ अराउंड 95 किलोमीटर्स। वहाँ से मेरे को राइट लेना है, मतलब सीधा अहमदाबाद जाएगा और राइट लूँगा तो भुज की तरफ जाएगा, कांडला पोर्ट की तरफ जाएगा। तो आई गेस अनदर 1.5 और 2 आवर्स में मैं पालनपुर पहुँच जाऊँगा। एंड रोड्स आर प्रीटी गुड, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है क्योंकि यू नो कोविड का टाइम चल रहा है एंड ज़्यादा भीड़ है नहीं हाईवे पे। पिछली बार मैं आया था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 50-60 के ऊपर जा नहीं पा रहा था, बट आराम से यहाँ पे 90-100 में खींच पा रहा हूँ एंड इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोड भी स्मूथ है। जब आप ड्राइव करते हो ना इतना लॉन्ग डिस्टेंस, तो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि यार बोर हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधी रोड होती है। इट्स नॉट लाइक हिमाचल और जम्मू कश्मीर की टर्न्स पे टर्न्स आ रहे हैं, पहाड़ पे पहाड़ आ रहे हैं। बिल्कुल सीधी रोड होती है। लेकिन हाँ, बारिश हो रही है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है एंड इवन थोड़ा ग्रीनरी भी है फॉर अ चेंज, क्योंकि अभी विंटर्स का टाइम है तो इतना ग्रीन रहता नहीं है, बट यहाँ पे ग्रीनरी है। और ऐसा अनुमान है कि कल परसों भी बारिश होगी रन ऑफ कच्छ पे। तो ये एक दिक्कत वाली बात है मेरे लिए, बिकॉज अगर बारिश हो रही है तो मैं शायद सॉल्ट बेड में नहीं जा पाऊँगा। पता नहीं, अब वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप सो कि बारिश तब तक बंद हो जाए या वहाँ तक बंद हो जाए, बिकॉज अभी भी 446 किलोमीटर्स है अभी भी। और यहाँ से ऑफलाइन मैप के हिसाब से अभी 7 घंटे 54 मिनट्स दिखा रहा है। उससे जल्दी तो पहुँच ही जाऊँगा मैं ऑफलाइन मैप से। तो आई गेस कि वहाँ पे इतने बादल ना हो, और अगर बादल भी है तो वो अच्छे वाले बादल हो, मतलब अच्छे वाले समझते हो ना, जब सनसेट के टाइम पे थोड़े बादल आते हैं एंड ऑल, वैसे वाले बादल हो। तो लेट्स होप कैसा चलता है क्या नहीं चलता। बाकी लंच के लिए रुकेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। तो फाइनली मैं गुजरात राजस्थान बॉर्डर पहुंच गया हूँ। एक्चुअली 2 मिनट में पहुंचने वाला हूँ और टाइम हो रहा है 2:17। 2 रेस्ट लिए थे, तो ड्राइविंग टाइम मेरा 9 घंटे 46 मिनट्स है टिल राजस्थान गुजरात बॉर्डर, जो पिंडवारा के बाद आता है, आबू रोड के बाद आता है। ये आबू रोड के बाद आता है। कैसा लग रहा है आंचल आपको? पहली बार आप गुजरात पहुंच रहे हो, कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं? हाँ, मुझे बहुत अमीर अमीर वाली फीलिंग आ रही है। अमीर अमीर वाली क्यों फीलिंग आ रही है? आई बहुत गुजरात में बहुत अमीर रहते हैं। ये बहुत ही अलग वाहियात था आपका ये, मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो आगे शायद चेकिंग होगी क्योंकि लिकर अलाउड नहीं है, और उससे पहले राजस्थान में सारे रेस्टो बार हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। सो आगे ये बॉर्डर है गुजरात का, यहाँ पे चेकिंग होती है जनरली। पिछली बार भी मेरे को रोका था यहाँ पर, क्योंकि लिकर की चेकिंग होती है। गुजरात आफ्टर ऑल इट्स अ ड्राई स्टेट एरिया, तो आई गेस ये मेरे को रोकेंगे पक्का। उन्होंने रोक दिया है मेरे को। दिल्ली की गाड़ी, दिल्ली की गाड़ी। ठीक। दिल्ली दिल्ली दिल्ली। क्या काम करते? कहाँ? क्या काम करते? कहाँ जा रहे होते? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ घूमने जा रहे? हाँ, घूमने। क्या करते दिल्ली में? दिल्ली में बिजनेस है होटल का। गाड़ी चेक करवा लो। हाँ, करवा लो। क्या मेरे को भी आना है। ना तुम बैठ। कर रहे क्या? सब कर रहे हैं। तो बैग खोल के चेक करो। मैंने आपको गाड़ी रोका। अल्कोहल चुकेंगे वो हम पीते नहीं हैं वैसे। ये क्या आंकड़ा बढ़ गया? ओहो, ये निकल गया मेरा। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे चेकिंग होती है, तो गलती से भी छोटा मोटा पौआ या फिर दारू की बोतल ना लाइए, क्योंकि ये बिल्कुल टाइम लगा के चेकिंग करते हैं। रिकॉर्ड टाइम 8 मिनट 14 सेकेंड है, तो 5 मिनट इन्होंने चेकिंग करी होगी, तो 5 मिनट बहुत होते हैं। एक एक बैग, सब कुछ बैग खोल के देखा है इन्होंने, सब कुछ पूछा है कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। वो एक्चुअली पूछते इसलिए क्योंकि आपके मुंह से बात तो नहीं आ रही सिगरेट उसकी, दारू की।
तो ये सब पूछते हैं। खैर आपने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। अब हम गुजरात ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पालनपुर और वहाँ से हमें राइट लेना है टुवर्ड्स भुज। तो मैं पहले सीट बेल्ट बांध लेता हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेट्स गो। मैंने अभी दीसा क्रॉस करा है और रोड NH27 इसके बाद थोड़ी बम्पी है। आगे टोल टैक्स आ रहा है दीसा का, मतलब दीसा के बाद आता है। अभी बज रहे हैं 4। तो अब हम ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर वी शुड स्टे इन कांडला और भुज। भुज जो है वो कांडला से, मतलब अगर मैं भुज जाऊंगा तो करीब 5.5 घंटे लगेंगे और अगर मैं कांडला जाऊंगा तो वो करीब 4.5 घंटे लगेंगे। 1 घंटे का डिफरेंस है। थोड़ा थका हुआ हूँ, लेकिन अगले दिन मेरे को फिर कांडला से दो टेंट सिटी जो है रन ऑफ कच्छ उधर जाना पड़ेगा, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थके हुए हैं तो कल 1 घंटा जो 130 किलोमीटर है का डिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 1 घंटा बेरेबल है। ज़्यादा कंटेंट भी मिलेगा, अच्छे तरीके से शूट भी कर पाएंगे क्योंकि फ्रेश रहेंगे। तो लेट्स सी, हम होटल देख रहे हैं अभी। गांधी धाम में काफ़ी अच्छे होटल है। गांधी धाम कांडला दोनों आसपास ही हैं और भुज में भी होटल हैं, बट भुज में होटल जो है वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। मतलब सी जनरली अगर आप रन ऑफ कच्छ जाते हो तो इधर यू कैन स्टे इन कांडला, गांधी धाम और भुज, दोनों ही। जो ट्रेन से आते हैं वो जनरली भुज में रहते हैं और जो फ्लाइट से आते हैं वो जनरली कांडला में रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 1 घंटे का डिफरेंस है। और जो अगले दिन मेरा चेक इन है रन ऑफ कच्छ पे दो टेंट सिटी में, वो 12 बजे का है। तो अगर मैं 8 बजे भी पहुँचता हूँ तो मुझे लगता है कि अगले दिन सुबह 6-7 बजे उठ के भी 12 बजे, तो मतलब 6 घंटे का टाइम है आराम से शूट करते हुए, आराम से फोटोग्राफी करते हुए, आराम से ड्राइविंग का मज़ा करते हुए आई कैन रीच देयर ऑन टाइम जब चेक इन हो रहा है। सो लेट्स सी हम क्या डिसाइड करते हैं। अभी गांधी धाम है 248 किलोमीटर्स, पोरबंदर भी लिखा है 540 किलोमीटर्स। सो लेट्स सी, थोड़ी बम्पी है यहाँ पे रोड, गड्ढे हैं बीच में, तो अगली आप आ रहे हो तो शायद तब तक ठीक हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो गड्ढे हैं और थोड़ी नैरो भी है अकॉर्डिंग टू द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ना। तो मुझे थोड़ी रोड ना नैरो लग रही है, मतलब जैसे दिल्ली जयपुर का हाईवे है, यहाँ पे दिल्ली चंडीगढ़ का हाईवे है, तो वो अरे स्पीड भी कर रहा हूँ। दिल्ली जयपुर का हाईवे है, दिल्ली चंडीगढ़ का हाईवे, वो 3 लेन है, ये है 2 लेन है, लेकिन थोड़ी नैरो सी लग रही है। मतलब मुझे लगा था कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाईवे, तो यू नो थोड़ा चौड़ा होगा, बट वो मेरे को वो फील नहीं आ रही यहाँ पर। क्यों अंचल? हाँ करेक्ट, वो इसलिए बोल रही है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, दिस इज टू मच फॉर मी ना, आई एम नॉट अ ड्राइवर ना, तो मेरे को आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, तो मेरे लिए बहुत नई चीज़ें हैं। तो मैं धीरे-धीरे पता चल जाएगा, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा। हाँ खत्म ही नहीं हो रही है, कल से ही चली जा रहे हैं ऐसे करके। तो आंचल की कंप्लेंट है कि जो दिल्ली से हमने रोड ली है टुवर्ड्स रन ऑफ कच्छ, तो हमने बस एक ही राइट टर्न लिया है हाईवे पर, जो पालनपुर में था राइट टर्न गुजरात एंटर होके, बाकी सिर्फ सीधी रोड है और ट्रैफिक भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ भी नहीं। But are you enjoying? I am. No anxiety issues, no traffic. No anxiety issues. No, it's very good. Okay. हाँ मतलब ट्रैफिक देख के, मतलब हाईवे पे ट्रैफिक देख के एंग्जाइटी इश्यूज आ जाते हैं। Exactly. तो ब्रेक एंड देन कट्स और ये सब, यू डोंट ड्राइव लाइक दैट, बट जनरली होता है। अच्छा। तो वो मुझे एंग्जाइटी देता है। तो यहाँ पे तो कोई ट्रैफिक ही नहीं है, कोई है ही नहीं, तो गुड, चलते रहो। बट ये उल्टा आ रहा है, ये मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यार, और तो कुछ नहीं है ना, तो अपनी लाइन में चलो, इतना तो चलता है ना एंटरटेनमेंट के लिए। सो वी हैव डिसाइडेड टू स्टे इन कांडला। तो ये वीलॉग वहाँ ख़त्म नहीं होगा, इसके आगे भी जब हम भुज और ये पूरा रन ऑफ कच्छ तक जाएगा वीलॉग, तो हम रुकेंगे कांडला में। विल सर्च फॉर अ गुड होटल बिकॉज हमें एक अच्छा बेड की बहुत ज़रूरत है राइट?
तुम्हें नींद की। मुझे नींद की बहुत ज़रूरत है और नींद अच्छे बैठ पाएगी। उसके बाद फिर हम कांडला, अभी बोट जो है वो 208 किलोमीटर है, तो मेरे ख्याल से आई गेस पहुंच जाएंगे 3-3.5 घंटे में। एंड सिर्फ ट्रक ट्रैफिक है, कोई मेरे को गाड़ी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कांडला पोर्ट है और मुंद्रा पोर्ट है और पोरबंदर पोर्ट है, 3 पोर्ट है। तो ये हाईवे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब है। Day 2 कांडला पोर्ट रैडिसन होटल। अब हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स रन ऑफ कच्छ। थोड़ा लेट उठे हैं और एक प्रॉब्लम और है यहाँ पर कि यहाँ पर बारिश हो रही है, अनएक्सपेक्टेड रेन, एंड तो सनराइज का तो कुछ दिखा नहीं। मे बी सनसेट क्लियर हो, आई होप, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है कि इस टाइम पे रन ऑफ कच्छ में बारिश हो रही हो। लेट्स सी आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं बैग अपना लेके जा रहा हूँ, नीचे चेकआउट करते हैं फिर गाड़ी में बैठते हैं। दिस इज़ NH 341 जो कांडला को भुज से कनेक्ट करता है। सिंगल लेन है बट रोड इज़ फाइन इनफ, गुड इनफ। मुझे लगता है अभी यहाँ पे टैरामेट बिछा है। सो अभी दिखा रहा है मेरे को अराउंड 1 hour 50 minutes टूवर्ड्स दोरदो, जो मैं भुज सिटी के अंदर से जाऊँगा। तो चलते हैं एंड आई गेस अब सन थोड़ा दिख रहा है वहाँ पे उस साइड और बादल थोड़े हट रहे हैं। मुझे इसी चीज़ की टेंशन थी कि रन ऑफ कच्छ में कहीं बारिश ना हो रही हो, बट यू नेवर नो, दिस इज़ अनदर 100 किलोमीटर्स। तो 100 किलोमीटर के अंदर कुछ भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। सो लेट्स होप गुड फॉर इट। यहाँ पे रुके हैं 5 मिनट के लिए और ये पूरा बैरन आप देख सकते हो आगे, और ये ब्यूटीफुल रोड NH 341 जो दोरदो की तरफ जाता है, टेंट सिटी। एंड ये मेरी गाड़ी गंदी हो रखी है। इट्स अ मस्ट ड्राइव फ्रॉम भुज टू दोरदो। आई मीन अमेजिंग रोड है। कल थोड़ी थकावट हो गई थी, इसलिए हमने डिसाइड करा था कांडला रुक जाए। एंड दिस प्लेस, आई मीन इट्स सो वास्ट, दूर दूर तक कुछ नहीं है, बस ये रोड है और रोड इज़ जस्ट परफेक्ट, बिल्कुल स्मूथ रोड जिसे बोलते हैं ना। आई मीन 100 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बट थोड़ा स्लो ही चलाइए बिकॉज यू नो वाइल्ड लाइफ या फिर एनिमल्स आने का बहुत डर रहता है यहाँ पर। आई मीन जस्ट लुक एट दिस प्लेस। सन आ गया है तो थोड़ी राहत की बात है बिकॉज बारिश चल रही थी 2 दिन से, और काफ़ी मेरे जो लोग हैं, फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे जो फॉलो करते हैं, या मेरे दोस्त उन्होंने बोला था जो गुजरात में रहते हैं कि भाई साहब 5 दिन बारिश हो रही है, पता नहीं क्या करोगे रन ऑफ कच्छ पे। और ये बहुत ही अनयूजुअल था कि इस टाइम पे बारिश होना। एंड एक बार दोबारा देख लो, मतलब कच्छ को आप सोच सकते हो कि इतनी दूर तक फैला है और इसके बीच में अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि फ़िलहाल हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। आधा घंटा और लगने वाला है मेरे को टेंट सिटी तक। चेक इन टाइम हो चुका है, 12:30 बज रहे हैं, थोड़ा लेट चल रहा है बिकॉज रुक रुक के फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे टुवर्ड्स दोरदो। ओके अंचल? Yes. I'm loving this place. You're loving this place? Yes. This is your first time, right? Yes, yes. And I like this secluded places. बहुत सुंदर है, हाँ। बहुत सुंदर है। गाड़ी चलानी है? हाँ, मुझे चलानी है। चलो गाड़ी चलाते हैं। सो फाइनली हम इतने एक्साइटेड थे कि हमने गाड़ी में ही सामान छोड़ दिया एंड वी वेंट स्ट्रेट इनटू द सिटी, टेंट सिटी। एंड हमने अभी चेकिंग कर लिया है
अब बस बैग को रखेंगे गोल्फ कार्ट में और वो डायरेक्टली हमारे कमरे में पहुंचा देगा। सो दिस वाज द पार्ट 1 वीलॉग ऑफ माय ड्राइव फ्रॉम दिल्ली टू कच्छ वाया कांडला। पहले बुश था, फिर कांडला हो गया। बुश के अंदर से तो गए थे। सो मिलते हैं सेकेंड वीलॉग में, एक्सपीरियंस ऑफ माई स्टे इन द टेंट सिटी कच्छ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।